नमस्कार स्टूडेंट्स। जिस क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक सिंपल थ्योरी है। एक स्क्वायर है, मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है, यानी कि ये स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी वो सर्किल इंस्क्राइब्ड है। तो ये कुछ इस तरह से जो है अंदर में इसके चारों साइड को टच करते हुए एक सर्किल बन गया। अब एक स्क्वायर के बाहर से एक सर्किल बनाते हैं जो कि उसके चारों वर्टिस से इसको टच करते हुए जाए, तो ये कुछ इस तरह से ऐसा ये बन जाएगा। अब कहता है कि ये जो दो सर्किल्स है उसके बीच का एरिया गिवन है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा। अब इस फिगर को अगर हम लोग थोड़ा सा अलग हट के बनाते हैं तो कैसा बनेगा, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन जाएगा। ये एक बड़ा वाला सर्किल है और एक छोटा सर्किल, लेकिन दोनों कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है, ये वाला इस पार्ट का एरिया हमको गिवन है, हमको फाइंड करना है उस स्क्वायर का एरिया जो कि छोटे वाले सर्किल के लिए सर्कमस्क्राइब हो जाएगा और बड़े वाले सर्किल के लिए इंस्क्राइब हो जाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, छोटे वाले सर्किल के लिए ये सर्कमस्क्राइब्ड है और बड़े वाले सर्किल के लिए ये स्क्वायर इंस्क्राइब है। अब अगर इस स्क्वायर के साइड को हम लोग ए मान लेते हैं इसका साइड ए है, ए यूनिट्स कुछ भी, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी। तो जब इस स्क्वायर का साइड ए है, यहाँ पर एक स्क्वायर हमने बना लिया है। अब इस स्क्वायर का साइड अगर ए है तो सबसे पहले इसका डायगोनल क्या होगा, ये राइट एंगल होगा, ये ए होगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर, यानी कि √2 इंटू ए हो जाएगा यूनिट्स। अब ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, इस बड़े वाले सर्किल के लिए, बड़ा वाला सर्किल, ये वाले सर्किल के लिए ये डायगोनल इसका डायमीटर हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस अगर हम लोग r मान लेते हैं और ये डायमीटर है, तो रेडियस हो गया √2a/2। अब छोटे वाले सर्किल का रेडियस क्या होगा, तो देखो ये यहां से यहां तक a यूनिट है या यहां से यहां तक a यूनिट है, तो ये लेंथ और यहां से यहां तक ये लेंथ भी तो बराबर होगा। यानी कि इस स्क्वायर का जो साइड है छोटे वाले सर्किल का, वो डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर अगर छोटे वाले सर्किल का ए है तो उसका रेडियस हो जाएगा a/2। अब हमको गिवन है कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये सर्किल बड़ा वाला r है और ये छोटा वाला स्मॉल r है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के बीच का एरिया है वो एरिया हो जाएगा πr² माइनस पाई छोटा वाला r², दोनों से पाई कॉमन ले लेते हैं। तो r², r कैपिटल R है, √2a/2 इसका स्क्वायर, तो √2a/2 इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस स्मॉल r², स्मॉल r है a/2, तो ये a/2 का स्क्वायर करके इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब ये हो गया पाई और यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे 2a² बाय हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस a का स्क्वायर a² बाय हो गया 4। दोनों का एलसीएम 4 ही निकालेंगे तो होगा, तो एलसीएम 4 जब है दोनों का, 4 डिनोमिनेटर है,
तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, यानी कि पाई इंटू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, यानी कि पाई a स्क्वायर बाय 4। ये एरिया गिवन है, तो हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई a स्क्वायर बाय 4, पाई a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 36, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाय पाई। ये 36 बाय पाई a स्क्वायर है, और a क्या है, तो स्क्वायर का साइड है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होगा एरिया स्क्वायर का हम लोग A1 मान लेते हैं, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुके हैं 36 बाय पाई स्क्वायर यूनिट्स। यही इसका आंसर